नमस्कार दोस्तों। जो प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र जो मैंने आपके सामने तैयार किया था उसके आंसर इस प्रकार है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन 1946 तक 1946 तक पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। पहले पश्चिम बंगाल, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई। यानी जब वर्तमान परिवेश में अगर लोकसभा राज्यसभा का सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी शक्ति अधिनियम के तरह ही होती है। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है समवर्ती सूची। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती? तो संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होती है और मणिपुर में लागू नहीं होती। 1922 ईस्वी में किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार नहीं है? महात्मा गांधी। किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, भीमराव अंबेडकर। तो इसमें जो सदस्य थे वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, सरदार पटेल, केएम मुंशी। इस तरह से पूछा है तो सरदार पटेल इसमें शामिल नहीं थे। हाल ही में कहां स्थित यूहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है? हवाई द्वीप। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 74। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष हुए? जो ब्रिक्स द्वारा एक बैंक की स्थापना की गई वो न्यू डेवलपमेंट बैंक कहलाती है। इसके पहले केवी कामत थे अध्यक्ष। अब इस समय वर्तमान में है मार्कोज ट्रॉयजो जो अभी निर्वाचित हुए। किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजेवेडो ने अपना पद से इस्तीफा दिया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का प्रबंधन कौन करेगा? सिंपल। पैसों की आवश्यकता होगी, कौन करेगा? विश्व बैंक। ज्वालामुखी पर्वत अनुंग किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया।
हाल ही में समाचार में रहा चेन्नई कनेक्ट संबंधित है। भारत और चीन के मध्य अनौपचारिक शिखर सम्मेलन। जिम्मरमैन योजना संबंधित है। तो वर्ष 1915 में उग्रवादी राष्ट्रीयवादियों द्वारा विदेशों में बसे भारतीयों की सहायता से देश में विद्रोह हेतु स्वयंसेवक और हथियार भेजने की योजना चलाई गई थी, जिसको जिम्मरमैन योजना कहा जाता है। कामागाता मारू प्रकरण भी इसी से संबंधित है। कौन सी घटना महात्मा गांधी के आमरण अनशन से संबंधित नहीं है? मतलब महात्मा गांधी ने इनमें से किस घटना में जब तक है जान इस तरह से अनशन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। बाकी अहमदाबाद हड़ताल 1918 में, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में और हिंदू मुस्लिम दंगे 1948। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक यह नहीं, मतलब एक तरह से यहाँ पे हमारी जीत नहीं होगी, तब तक हम आमरण अनशन करेंगे। समवर्ती सूची का विषय है वन। जनगणना, मुद्रा, संघ सूची, बाजार मेले, राज्य सूची। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? सिंपल, संसदात्मक। संसद ही कानून बनाएगी। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962, 1962। गोवा, दमनदीप। संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस संघ शासित प्रदेश का क्षेत्रफल न्यूनतम है? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा देश कैस्पियन सागर से नहीं लगा हुआ है? तो इसका उज्बेकिस्तान। काला समुद्र से कौन सा देश लगा हुआ है? इसका उत्तर ये होना चाहिए था, काला समुद्र से कौन सा देश लगा हुआ नहीं है, क्योंकि तुर्की, जॉर्जिया, रूस काला समुद्र से लगे हुए हैं, लेकिन इराक नहीं लगा हुआ है। मृत सागर से कौन सा देश लगा हुआ नहीं है? इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन लगे हुए हैं, लेकिन सीरिया नहीं लगा हुआ। यानी इन देशों की जो भूमि है वो मृत सागर से लगी हुई है, लेकिन सीरिया की नहीं लगी। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें राजधानी यानी देश की राजधानी और देश सुमेलित हैं, लेकिन इसमें से किसी में नहीं है। तो फिनलैंड की डबलिन नहीं है, फिनलैंड की है हेलसिंकी। कौन सी झील कनाडा में स्थित नहीं है? तो ग्रेट बियर, विनिपेग, ग्रेट स्लेव कनाडा में हैं, लेकिन मीड यूएसए में है। कौन शीत जलधारा है? तो इसमें वेंगुला जलधारा शीत जलधारा है, जबकि अगुल्हास, ब्राजील, बेरिंग गर्म जलधारा है। भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो केन्या, जायरे, ब्राजील से भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन पेरू से नहीं गुजरती।